पंजाब के यूथ को बचाना है नशे से तो स्पोर्ट्स बहुत बड़ा एक माध्यम है, बहुत बड़ा जरिया है जिसके ऊपर काम होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि जो पंजाबी हैं वो उनको यही मैं कहना चाहूँगा कि अपनी सोच और समझ के साथ वोट करिए, ये आपका हक है। हम अक्सर देखते हैं कि हर पार्टी अपना जोर लगाती है और लगाना भी चाहिए। तो चुनाव वाला ये साल है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ हमारे पंजाबी जो हैं इस बार बेस्ट पार्टी को लेके आए, जो उनके लिए काम करे, पंजाब के लिए काम करें। अगर पीछे हम मुड़ के देखें तो पंजाब का जो स्पोर्ट्स विभाग, जो मुझे समझ आता है, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में खेला हूँ, कि स्पोर्ट्स पंजाब का बहुत नीचे गया है, उसका स्तर बहुत नीचे गया है। खिलाड़ियों के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो नहीं है, तो जो बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो भी खराब किए जा रहे हैं, हो गए हैं। तो उसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है और होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में अगर थोड़ी बहुत भी वाहिगुरु ने ताकत दी तो ज़रूर इस चीज़ को मैं ठीक करना चाहूँगा। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि पंजाब में ड्रग्स का जो प्रचलन है हाल के माने अगर कहें तो इस बढ़ा है और युवाओं में भी है, और इसके लिए जिस तरह के इफेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, क्या आपको लगता है? देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है कि जो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को ये ड्रग्स से या किसी भी बुरी आदत से दूर रख सकता है। और हमारा जो युवा है अगर स्पोर्ट्स खेलेगा तो उससे बेहतर तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। पर लेकिन उसके लिए क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हम उसको उतनी सुविधाएं दे पा रहे हैं? क्या हमने पिछले अगर कई सालों की अगर बात करूं तो कैसी कोई भी एक इंडस्ट्री लगी है क्या? हमारा यूथ बाहर क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे अगर जॉब नहीं है, कोई यहाँ पे उनके लिए समाधान नहीं है कुछ अपना काम काज करने का, तो फिर वो यूथ क्या करेगा? वो बाहर जाएगा। फिर हम कहते हैं कि पंजाब सारा बाहर चला गया। तो वो अगर पंजाब के यूथ को बचाना है नशे से तो स्पोर्ट्स बहुत बड़ा एक माध्यम है, बहुत बड़ा जरिया है जिसके ऊपर काम होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। और साथ ही साथ पंजाब में बातें बहुत हुई कि बाहर से इतने पैसे का निवेश हो रहा है, इतने पैसे से यहाँ पे ये इंडस्ट्री लग रही है, बट ज़ीरो, कोई काम नहीं हुआ है। और उसी के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान लगाना चाहता हूँ कि हमारा सूबा जो है बहुत रिच सूबा है, लेकिन क्यों वहाँ पे आके इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही हैं? अगर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो वहाँ कामकाज मिलेगा लोगों को, हमारा यूथ भी जो है वो इंगेज रहेगा, बाहर नहीं भागेगा। और पंजाब जो है वो यूथ चला गया है, सारा बाहर खाली हो गया। आखिरी सवाल स्पोर्ट्स का ही है। हरभजन सिंह जैसे स्टार अब पंजाब से निकलना बंद क्यों हो गए हैं? क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आप बात कर रहे हैं? देखिए, क्रिकेट में तो आज भी मैं कहूँगा, क्रिकेट में तो आज भी हमारे पास पंजाब में ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शुभमन गिल पंजाब से है, वो कप्तानी कर रहे हैं टीम इंडिया की। और उसके अलावा मुझे लगता है कि बाकी के जो खेल है ना वो बहुत नीचे आ गए हैं। लेकिन पंजाब एक ऐसा सूबा है जहां हर स्पोर्ट्स में पंजाब का नाम हुआ करता था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। वो अब स्तर नीचे गया है। उसके कई कारण हैं, जैसे मैंने कहा कि ड्रग एक बहुत बड़ा कारण है। स्पोर्ट्स में लोग रुचि उतनी नहीं ले रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ठीक। अभी हाल फिलहाल में कुछ मैदानों में मैंने देखा है कि एथलीट ने शिकायत करी कि मैदान खराब हो गए हैं, उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें नहीं है क्योंकि सरकारी कार्यक्रम वहाँ पे हो रहे थे। तो मैदान खेल के जो है उनको खेल के मैदान ही रहने दीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल कामों के लिए अगर वो मैदान यूज़ होने लग जाएंगे तो फिर वो मैदान नहीं रहेंगे, तो खिलाड़ी कहाँ जाएगा? तो मेरी ये है मंशा कि जो भी बड़ा वहाँ का सदस्य हो, जो भी सरकार हो, उनसे एक ही पहले भी गुजारिश थी, आज भी है और आगे कभी हमें मौका मिलेगा तो हम भी यही चाहेंगे कि पंजाब की जो स्पोर्ट्स है वो नंबर 1 बने और कंट्रीब्यूशन जो पंजाब के स्पोर्ट्समैन का है भारत के लिए वो सबसे ज्यादा मात्रा में हो। आखिरी सवाल, कुछ ही दिनों में पंजाब में चुनाव होना है, क्या पंजाब के लोगों को, पंजाब की जनता को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि जो पंजाबी हैं वो उनको यही मैं कहना चाहूँगा कि अपनी सोच और समझ के साथ वोट करिए, ये आपका हक है। और ये भी देखिए कि अगर डबल इंजन की सरकार होती है, जहाँ जहाँ हुई है वहाँ वहाँ प्रगति हुई है, वहाँ वहाँ वो स्टेट आगे बढ़ा है। तो हमारे पंजाब
का ये एक दुर्भाग्य है कि कई सालों से हम देखते आ रहे हैं जो सरकार सेंटर में है उसकी ऑपोजिट सरकार जो है वो पंजाब में है। तो अगर सेम ऐसा हो कि जो सरकार सेंटर में हो और वही सरकार पंजाब में हो तो पंजाब के लिए बहुत अच्छी खबर होगी और बहुत सारे फिर वो जो रुके हुए काम है वहाँ पे वो आई एम श्योर वो ट्रैक पे आ जाएंगे और पंजाब का तो विकास होगा ही होगा।